आदित्य के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसे यूज कर वो इस भयानक दुनिया से खुद को अलग कर सके। आदित्य उस समय अदिति के बिल्कुल करीब था। मुझे कुछ तो करना होगा। आदित्य चुपके से उस बड़े से हॉल में एक मूर्ति के पीछे छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अब अदिति के हाथ में एक तलवार जैसा गैजेट था जिसे वो हवा में घुमा रही थी। ब्लैक लेदर की पैंट और शर्ट में अदिति एक खूंखार शेरनी सी लग रही है। आदित्य उसे बहुत ध्यान से जज कर रहा था। तभी अदिति ने हवा में अपना हाथ लहराया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक है। इससे कैसे बात होगी? आदित्य ने देखा कि अदिति हवा में उछलते हुए एक बड़े से स्टैचू के सामने खड़ी हो गई। हार्ड मेटल की बनी इस स्टैचू पर अदिति ने अपने गैजेट से एक वार किया। स्टैचू टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। उफ, ये लड़की है या रोबोट? अदिति को देखकर आदित्य की आंखों में एक चमक थी। मेरी बहन इतनी पावरफुल है और एक मैं हूं जिसे अपनी पावर्स का कुछ पता नहीं। अगर इसके गैजेट का एक वार मेरे सिर पर पड़ गया तो मैं तो गया। आदित्य आंखें बंद कर अपने ख्यालों में खोया था कि तभी उसके कानों के बिल्कुल पास तेज आवाज हुई। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आ गए? अब मैं तो गया काम से। वो मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। What rubbish! मेरा कोई भाई वाई नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। देखो, मेरी आंखें भी तुम्हारी तरह हैं, नीली। ये देखो। ये बोलते हुए आदित्य ने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया। नीली आंखों से मेरे भाई बन जाओगे क्या? तुम जो भी हो, यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि सिक्योरिटी आ जाए। मुझे सिक्योरिटी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। आदित्य कुछ कदम आगे बढ़ा तो अदिति ने उसे वार्निंग देकर रोका। रुको वहीं। तुम मेरी बहन हो अदिति। देखो, हमारी आंखें सेम हैं, हमारे बाल भी सेम हैं। हम बिल्कुल अपने पापा देवराज रायचंद की तरह दिखते हैं। अदिति ने उसकी बात को अनसुना कर अपने हाथ को घुमाया। तुरंत त्रिशूल जैसा एक छोटा सा गैजेट उसके हाथ में आ गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो और वापस जाओ, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं कोई भूत नहीं और ना ही कोई राक्षस हूँ। तुम्हारा भाई हूँ मैं अदिति। इस बात पर क्यों यकीन करूं? समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ कैसे आ गए। सच बताओ, कौन हो तुम? ट्रस्ट मी अदिति, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई हूँ। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो? हम रिस्क नहीं ले सकते। जब तक मैं जान ना लूं तुम कौन हो, अपनी जगह से हिलना मत। आदित्य अदिति को देख हैरान हुआ। वो अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार थी, लेकिन आदित्य को अपनी बहन का रूड फेस अच्छा नहीं लगा। वो अदिति से बोला, देखो, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। तुम एक प्यारी बच्ची हो। मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन क्या अपनी बहन से थोड़ी बातें नहीं कर सकता? अदिति ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो दोनों आम बच्चों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन अदिति के अंदर डिवाइन पावर थी और इसलिए उसे रायचंद फैमिली के अगले फाइटर के रूप में ट्रेंड किया जा रहा था। अदिति ने आदित्य को ध्यान से देखा। आदित्य की आंखों का रंग नीला था, बिल्कुल उसी की तरह। अदिति को समझ नहीं आया कि उसे अभी तक अपने भाई के बारे में कुछ क्यों नहीं पता। अदिति ने अपना हाथ हिलाया और उसका गैजेट वापस हवा में गायब हो गया। मॉम ने अब तक ये बात छिपाई क्यों? क्योंकि उनकी नजर में मैं यूजलेस हूँ, शायद इसलिए। आदित्य का ऐसे हंसना अदिति को अजीब लगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली के बच्चे नहीं थे। वो फ्यूचर में राक्षसों की सेना को खत्म करने के लिए अभी से ट्रेनिंग ले रहे थे। रायचंद फैमिली के मेंबर्स ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं हंसते। सॉरी, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा है। अदिति ने चिढ़कर आदित्य की ओर देखा।
वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बल्कि एक शैतान बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। अदिति ने खुद से कहा, भले ही ये मेरा भाई हो, लेकिन इसका बिहेवियर कितना अजीब है। मॉम ने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा है। अदिति को चुप देख आदित्य थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसे किसी भी तरह अदिति से दोस्ती करनी थी ताकि उसके साथ बाइंड होकर पावरफुल बन सके। मेरा बैड लक है, मैं अपनी मॉम को खुश नहीं कर सका। अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बहन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। आदित्य के फेस के एक्सप्रेशंस देख अदिति भी थोड़ी इमोशनल हो गई, लेकिन खुद को कंट्रोल करके बोली, हमारे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। ओ कम ऑन सिस, हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, हम अभी काफी छोटे हैं। अदिति ने आदित्य को अजीब तरह से देखा और मेडिटेशन के लिए बैठ गई। उसके दिमाग में बस अपनी मॉम की बातें चल रही थी। तुम काफी परफेक्ट हो, अघोरी जाति तुम पर प्राउड करती है। बट अदिति, यूं बोरिंग प्रैक्टिस को एक्साइटेड बनाने के लिए हमें अपने मूड को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तुम सुन रही हो ना? तुम चुप रहोगे? मॉम आज मेरा टेस्ट लेने वाली है। मुझे काली गुफा के राक्षस का खात्मा करना है। ये अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले क्यों ना थोड़ा रिलैक्स किया जाए? चलो मेरे साथ, एक सुंदर सी जगह जहां मैं खेलता हूँ। ये सीक्रेट जगह है। मॉम ने कहा है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है तुम उन्हीं राक्षसों के साथ ही हो। तभी तो अभी तक मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें लगता है कि इस एरिया में कोई भूत या राक्षस आ भी सकता है? मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आदित्य को लगा जैसे वो अदिति को कन्विंस नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को अपने पैंट की पॉकेट में डालकर वो रूम से बाहर निकल गया। आदित्य अभी 2-4 कदम ही चला कि अदिति की आवाज ने उसे रोक दिया। 1 मिनट रुको, क्या वो सीक्रेट जगह मैं देख सकती हूँ? अदिति की बात सुनते ही आदित्य के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अदिति को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अदिति पीछे हो गई। आदित्य वहीं रुक गया और खुश होकर बोला, सच में तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी, लेकिन प्रॉमिस करो मॉम को नहीं बताओगी? ऐसी कौन सी जगह जो मॉम को नहीं पता? चलो दिखाता हूँ। आदित्य ने अदिति को अपने छोटे हाथों से पकड़ा और आंगन में छिपे अपने गुप्त ठिकाने की ओर बढ़ गया। आखिरकार उसने अदिति को छू लिया था। आदित्य खुश होकर खुद से बोला, मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। मैं अदिति के साथ बाइंड हो गया हूँ। मुझे अब थोड़ा और केयरफुल होना होगा। अदिति का माइंडसेट कुछ ऐसा था जहां पर उसे आम बच्चों की तरह खेलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आदित्य के सीक्रेट ठिकाने को देखने के लिए वो खुद को रोक नहीं पाई। वो मन ही मन बोली, मुझे एक बार जरूर देखना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में खुद मॉम को नहीं पता? आदित्य ने फील किया कि अदिति की पावर उसके अंदर थोड़ी ट्रांसफर हुई। उसे अपनी टांगों में कुछ स्ट्रेंथ महसूस हुई, लेकिन इतनी नहीं कि खुद को पावरफुल समझे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो सिर्फ वेट कर सकता था, क्योंकि नॉवल को अपने हिसाब से चेंज करने की पावर अभी उसके अंदर नहीं थी। क्या अदिति आदित्य के इस सीक्रेट ठिकाने का पता गायत्री को बता देगी? क्या आदित्य अपने मिशन में कामयाब होगा? क्या नॉवल के वैम्पायर्स उसे तलाश लेंगे? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।